आपकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ बयान कर सकूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद के बाद खुदा की खादम डॉक्टर इमानुएल का और उनकी पूरी टीम का, जिनकी इनविटेशन से मैं आप इनके चैनल के वसीला से मैं आपके साथ खुदा का कलाम बयान कर रहा हूँ। मैं दुआ गो हूँ खुदावंद इन्हें बड़ी बरकत दे और अपने नाम के जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आज का जो टॉपिक है उसका उन्वान है मिजाज, माइंडसेट। और ये आजकल बड़ा अहम है आज की रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि आपका माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए। खुदा का बंदा पौलुस रसूल एक ख़त में लिखता है, मैं चाहूँगा कि आपके साथ वो बयान किया जाए। फिलिपियों 2 बाब उसकी 5 आयत। खुदा का बंदा जब उसने खुदा को कबूल नहीं किया था तो उसकी ज़िंदगी में वो अच्छा सिस्टम नहीं था। वो खुदा के लोगों को मारता था, वो खुदा के लोगों को जुल्म और तशद्दुद आम सी बात थी। और जब पहला शहीद स्तिफनास शहीद किया गया तो वो पौलुस रसूल वहाँ पे मौजूद था और वो राज़ी था उसके कत्ल में। तो जब ये खुदा के बंदा ने ये ख़त लिखा तब वो एक जेल में था और दौरान जेल उसमें ये बात को रियलाइज़ किया कि मैं ये वो बात लोगों तक पहुंचाऊं कि लोग इसको जानें और समझें। और उसने ख़त में फिलिपियों का ख़त उसका 2 बाब उसकी 5 आयत में एक बात कही जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसने कहा कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। और ये उसने उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उसको पता था कि लोग उस तरह के मिजाज या उस तरह का माइंडसेट नहीं कर रहे जैसा मसीह यस्सु उनके साथ चाहता है। जैसे लोगों का आपस में रवैया होना चाहिए एक दूसरे के साथ, वैसा माइंडसेट उनका नहीं है। और खुदा के बंदा ने ये ज़रूरत महसूस की कि लोगों में किस चीज़ की कमी है। लोग नौ मरीद शामिल हो रहे हैं लेकिन उनका माइंडसेट, उनका जो फोकस है वो उस तरह का है कि नहीं। तो माइंडसेट को जानने के लिए पहले तो मैं ये जानना पड़ेगा कि मसीह का माइंडसेट है क्या था, क्या उनका फोकस, क्या उनका गोल उस तरह का था। क्या मसीह यस्सु दुआगो थे? क्या मसीह यस्सु का किरदार, जनाब मसीह का किरदार इस तरह का था कि उसके लायक बनना चाहिए। तो मिजाज को जानने के लिए पहले तो हमें यस्सु मसीह को जानना पड़ेगा कि यस्सु मसीह का मिजाज कैसा था और हमें किस तरह का मिजाज रखना चाहिए। पहली बात, जनाब मसीह की ज़िंदगी में जब वो दुआ करते थे तो उनकी ज़िंदगी में जब दुआ के बाद की ज़िंदगी थी वो टोटली चेंज होती थी। आज हम जब दुआ करते हैं तो हम कैसी दुआ करते हैं? क्या हमारी दुआ के बाद ज़िंदगी चेंज होती है? क्या हम जब दुआ करते हैं तो क्या पॉसिबल है कि देखने वाले लोग हमसे मुतासर होते हैं? क्योंकि कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि एक बंदे की दुआ से शहर सरफराज पाता है, शहर सरफराजी पाता है। लेकिन क्या हम उस तरह की दुआ करते हैं? क्या हमारी दुआ से वो उस तरह का शहर सरफराजी पा रहा है? एक दानियल की दुआ से तकरीबन 100 से ज़्यादा सूबों में खुदा के नाम को जलाल मिला। क्या हमारी दुआ से या हमारे किरदार से क्या कौमों में या लोगों में खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है? नहीं। तो आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारा मिजाज कैसा है। क्या हम सिर्फ़ नामी मसीह तो नहीं रह गए? क्या सिर्फ नाम के साथ मसीह लगने से हमें कोई फ़र्क पड़ता है? जी जनाब, फ़र्क पड़ता है। और ज़रूर है कि हमारा मिजाज, जैसे मसीह दुआ करता था, पूरी पूरी रात दुआ करनी और उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े डिसीजन लेने करने, तो बड़ा ज़रूरी था कि हम अपनी ज़िंदगी में जब दुआ करें तो मसीह की तरह दुआ करें। उसके बाद उसका रोल भी और उसका तजर्बा या उसके बाद उसका आउटपुट भी नज़र आए। आज हम जब दुआ करते हैं तो जस्ट फॉर्मेलिटी कर ली और उसके बाद ख़त्म। क्या हमारे मिजाज या हमारी दुआ उस तरीके से है कि जैसे जनाब मसीह की थी? और उसके बाद जनाब मसीह दूसरों को माफ़ करते थे, अपने दुश्मनों को माफ़ करते थे। क्या हमारा मिजाज उस तरह का है? हम अपने साथ बड़े शौक़ से लगा देते हैं कि हम मसीही हैं। हम तनकीद करते वक्त वेट नहीं करते कि अगले बंदे का क्या मिजाज है या किस हालात से गुज़र रहे हैं, हम उसको डायरेक्टली तनकीद कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि क्या जनाब मसीह ने तनकीद की,
क्या उसकी ज़िंदगी में जितने साल उन्होंने ज़मीनी ज़िंदगी गुजारी, क्या उन्होंने तनकीद की? ये बड़ा ज़रूरी है कि जब हम जनाब मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें और उसे देखें कि क्या उन्होंने कहाँ तनकीद की। किताब मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि एक औरत जो ऐन फ़ेल के वक्त पकड़ी गई और उसको जनाब मसीह के पास लेके आए कि शरीयत के एतबार से या शरीयत के मामलात में इसे मारा जाए, इसे संसार किया जाए। तो वो उस सिलसिले में जनाब मसीह के पास उस औरत को लेके आए और उससे पूछा गया कि जनाब मसीह आप इस औरत के बारे में क्या कहेंगे। तो जनाब मसीह ने कोई तनकीद नहीं की। उन्होंने सिंपल कहा कि इसे पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। उन्होंने उनकी बात सुनी और सुनने के बाद किसी ने उनको पत्थर नहीं मारा। और उस बेटी से खुदाम यीशु मसीह ने पूछा कि बेटी सब कहाँ गए? उसने कहा कि वो सब चले गए। उन्होंने कहा कि आप भी बेटी सलामती से चले जाओ, सलामती से चली जाओ। कोई तनकीद नहीं की, कोई बात नहीं की कि बेटी मैंने आपको छुड़ा दी, अब आप ऐसे काम न करना। कभी कभार हम उस मामलात में होते हुए भी उस चीज़ को नहीं समझ पाते। मसीही होने के नाते हम अपने आप को उस किरदार पे लाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या हमारा किरदार, हमारा मिजाज, हमारा माइंडसेट क्या मसीह की तरह है। हम जिसको फॉलो करते हैं क्या हम दुआगो हैं? क्या हमारी रवशें खुदा के मुताबिक हैं? क्या हमारी ज़िंदगी उस तरीके से है जिस तरीक़े से जनाब मसीह चाहते हैं हमसे? जनाब मसीह ने अपनी दौरान ज़िंदगी में दूसरों के साथ मोहब्बत की और अपनी मोहब्बत में उन्होंने दुश्मनों के साथ भी मोहब्बत की। उन्होंने अपने आखिरी लम्हात में अपने जिन्होंने उनकी सलीब पे उनको नेज़ा मारा गया उनको भी माफ़ किया। उनके बड़े अहम बयान हैं जो उन्होंने आखिरी जुमले कहे कि अब आप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते। हम अपनी ज़िंदगी में क्या वैसा मिजाज रखते हैं? क्या खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या ये नहीं कहता कि वैसा ही मिजाज रखो कि जैसा मसीह यीशु का भी था? आज लोग मसीह होते हुए खादमीन पर तनकीद करते हैं। उनके पास किसने इख्तियार दिया, किन्होंने उसको इख्तियार दिया कि खुदा के खादमों पे बात की जाए? जनाब मसीह ने तो कहीं बाइबल में नहीं कहा कि खादमीन पर तनकीद करो। उन्होंने अपने हवारियों से कहा कि जो ये कहते हैं इनकी सुनो, क्योंकि ये कहेंगे आपको किताब मुक़द्दस से, जो ये करते हैं वो ना करो। तनकीद करने के लिए जनाब मसीह ने भी अपने शागिर्दों को नहीं कहा। फिर हम किस इख्तियार से या किसके ज़ुमरे में आके हम उन्हें तनकीद करते हैं? क्या हम अपने उन रविशें जो बाप दादा से नस्ल दर नस्ल आ रही हैं, उन बुरी स्पिरिट्स की वजह से ये ऐसे जुमले करते हैं? क्या हम खुदा के खादमों को तनकीद करते हैं? हमारे पास कोई टेस्टर नहीं है किसी के ईमान को चेक करने के लिए, किसी के किरदार को चेक करने के लिए। हमें बाइबल मुक़द्दस अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती है कि मैंने एक कैसी अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। ज़रूर है कि हम वैसा मिजाज रखें जैसा यीशु मसीह का था, जैसा माइंडसेट उनका था। जनाब मसीह ने अपनी ज़िंदगी में वो काम किए जो सोच से बाहर है। जनाब मसीह ने अपने बाप के जलाल को ज़ाहिर किया। जनाब मसीह ने बयान किया, उन्होंने अपने बाप की किंगडम को फोकस किया। उन्होंने अपनी बाप की जो बादशाही है उसको फोकस किया और गोल सेट करके उसके ऊपर काम किया। क्या हम अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा गोल सेट रखते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी से आसमानी बाप का नाम इज़्ज़त और जलाल पा रहा है? अगर नहीं नाम उनका इज़्ज़त और जलाल मिल रहा उसको, तो हमें सोचने की ज़रूरत है। हमें अपने किरदार पे हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें। और ये बड़ा अहम है कि अपनी ज़िंदगी में लोग हमें देखकर किरदार से, ज़ुबान से, बोल चाल से मसीही कहें, ना कि हमारी हरकतें, ना कि हमारी बातें सुनकर हमें तनकीद करें। पौलुस रसूल कहता है, तुम खुदा को एलानिया ज़लील करते हो, तुम्हारे स्वभाव से गैर कौम में ज़िंदा खुदा पर कुफर बकती हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो नामी मसीही हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो कहते तो हैं कि हम मसीह के फॉलोवर हैं, लेकिन मसीह पर ईमान नहीं रखते, उसके ऊपर भरोसा नहीं रखते, उस जैसे काम नहीं करते। यही बात खुदा की बंदा पौलुस रसूल ने अपनी खिदमत के दौरान महसूस की कि लोग नौ मरीज आते हैं और कलीसिया को बर्बाद कर देते हैं। और ये उस वक्त की नीड थी। आज के दौर में 2024 में
ज़रूरी है कि हम जिसके फॉलोवर हैं हमें उसको आगे रख के उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम उस किरदार को, उस करैक्टर को फोकस रखें। क्या जनाब मसीह जैसा मिजाज उनका था, हमारा मिजाज था, है उनका? या अगर हम उनकी छवि पे बनाए गए हैं या खुदा की छवि पे बनाए गए हैं, तो हमारा किरदार कैसा है, हमारा बोल चाल कैसा है, हमारा उठना बैठना कैसा है? तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें अपनी ज़िंदगी में, हमें अपने लाइफ में उस जैसा, उनकी ज़िंदगी जैसे उन्होंने माजी में गुजारी है, क्या हम गुजार रहे हैं? अगर नहीं तो हमें गौर करने की ज़रूरत है। और बड़ा ज़रूरी है कि हमारे किरदार वैसा ही होना चाहिए, हमारा मिजाज वैसा होना चाहिए, हमारा बोल चाल वैसा होना चाहिए। जनाब मसीह जहाँ से गुज़रते थे लोग उनकी तारीफ़ करते थे, उनके माँ बाप की तारीफ़ करते थे। क्या हमें देखकर हमारे माँ बाप की तारीफ़ होती है? क्या हमें देखकर हमारे कौम की या हमारे लोगों की तारीफ़ होती है? नहीं। तो आज हमें ज़रूरत है, हम तनकीद या बातें बड़ी आसानी से कर देते हैं, सादा जुमले बड़ी आसानी से कर देते हैं, लेकिन क्या हमारे बोलने से, हमारे बोल चाल से क्या दूसरे की रूहानी तरक्की हो रही है, जिस्मानी तरक्की हो रही है? नहीं। तो आज गौर करने की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़िंदगियों में वही किरदार अपनाने की ज़रूरत है जो खुदावंद चाहता है। और ज़रूर है कि खुदा का बंदा दाऊद कहता है, यही है दिन जो खुदावंद का है। अगर आपकी ज़िंदगी में वैसा मिजाज नहीं है तो खुदा के लोगों, खुदा की तरफ रजू लाएँ, खुदा के लोगों, खुदा की तरफ तवज्जो दें कि कहाँ आपकी ज़िंदगी में कमी है। अपनी ज़िंदगी में उस कमी को पूरा करके और उस किरदार को अपना के, जब जनाब मसीह को गिरफ़्तार करने के लिए लोग आ रहे थे तो यहूदा इस्करियोती ने वो 30 सिक्कों में उसे बेच दिया। तो उन्होंने कहा कि हम अंधेरे में उसको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आप सारे एक जैसे नज़र आते हो, आप सारे लगभग एक जैसे नज़र आते हो, आपका किरदार, आपका बोल चाल, सारे आप एक जैसे हो, हम उससे कैसे पहचानेंगे? तो वो एक साइन था, वो जो यहूदा इस्करियोती ने उसको चूमा था, तो वो साइन था कि जिसको मैं चूमूंगा आपने उसी को पकड़ना है, किसी और को अंधेरे में नहीं पकड़ लेना। तो क्योंकि वो बोल चाल से, किरदार से सारे सेम लगते थे। तो क्या हमारा किरदार, क्या हमारा बोल चाल मसीह की मानद है? नहीं है। तो खुदा के लोगों, अपने साथ झूठा लेबल लगाना बंद कीजिए। और ज़रूर है कि मसीही होने के नाते हमें वैसे ही काम करने चाहिए, वैसा ही मिजाज रखना चाहिए जैसा मसीह यीशु का भी था। ज़रूर है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं कमी है तो उसको पूरा करें। अगर आप अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखते, उसका ख्याल रखें। जो मसीह की शरीयत है, जो मसीह की मोहब्बत है, उसको पूरा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बातें आप जितनी मर्ज़ी कर लें, शायद आप दयाकियाँ ज़्यादा देते हो, शायद आप डोनेशन ज़्यादा करते हो, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपकी मोहब्बत, आपका किरदार, आपका बोल चाल उस लेवल पे ना हुआ तो खुदा के लोगों, आज फ़िक्र करने की ज़रूरत है। आज अपने ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या मैं उस किरदार को अपनाया हुआ हूँ कि या नहीं। ज़रूर है कि उस किरदार को अपनी ज़िंदगी में रखें, ज़रूर है कि उस किरदार को अपनी लाइफ में अप्लाई करें और एक अच्छी और बाबरकत ज़िंदगी गुजारें, ताकि आपको देख के लोग कहें कि ये एक अच्छा मसीही है, ये एक अच्छा खुदा के नाम को जलाल करने वाला शख्स है। ज़रूर है कि आप अपने आसमानी बाप और अपने माँ बाप को रिप्रेजेंट करें, उनकी इज़्ज़त बढ़ाएं, ना कि उनकी इज़्ज़त कम करें। तो खुदा के लोगों, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है तो ज़रूर है कि उसके कदमों में आएँ और अपनी वो बरक़ात जो आपकी रुकी हुई हैं उसे आके रिसीव करें, क्योंकि खुदा का बेटा आए इसलिए है कि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। ज़रूर है कि आप अपनी ज़िंदगी में उस जैसा किरदार, क्योंकि आपके लिए उसने अपना बेशकीमती खून बहा दिया है, उसने कुर्बानी दे दी है। ज़रूर है कि उस कुर्बानी को याद रखें, उसके वो मंसूबा जो आपकी ज़िंदगी में खुदावंद का है उसको याद रखें और उसके मुताबिक अपने आप को सरेंडर करें और खुदा से ढेरों बरकत हासिल करें। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सरमन है आप इससे बाबरकत होंगे और आपने सीखा होगा। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ एक बार फिर पूरी टीम का, जरमाया टीम की सारी टीम का, जरमाया टेलीविज़न के ऑनर का, खुदा के खादम डॉक्टर इमैनुअल का और उनकी सारी टीम का कि जिन्होंने मुझे मौका बख्शा
कि आपके साथ शेयरिंग की जाए। तो खुदावन इस पूरी टीम को और पूरी मैनेजमेंट को बड़ी बरकत दे। ज़रूर है कि आप देखने वाले लोग इस टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और बरकत हासिल करें। आपकी सलामती हो जाए। आए हम दुआ करें। कदूस मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तमजीद हो। तो जो भला खुदा और तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरे वादे पुश्त दर पुश्त रहते हैं। खुदा बाप, तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं आज के मौका के लिए जो तूने मेरी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि मैं तेरे कलाम को तेरे लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ए खुदा, जितने लोगों ने आज तेरे कलाम में से सुना है खुदा, दुआ गो हूँ कि वो लोग तेरी तरफ माइल हों खुदा। ए खुदा, अगर उनकी ज़िंदगी में कोई कमी है तो खुदा तेरे कलाम से खुदा वो पूरी हो खुदा, और तेरे खादमों की तरफ रजूल आकर तुझसे आसमानी बाप से ढेरों बरकत हासिल कर सकें। ए खुदा, मिन्नत करता हूँ कि इस जरमाया टेलीविज़न को और इनके पूरे मैनेजमेंट टीम को और इनके ओनर को खुदा बड़ी बरकत देना, ताकि ये दुनिया के आखिरी कोने तक तेरे कलाम की बिशारत का काम कर सके। खुदा इन्हें बड़ी हिकमत देना, फाइनेंशली बरकत देना, ताकि ये तेरे कलाम को उन लोगों तक पहुँचा सके जिन तक तू चाहता है। खुदा खुदा तेरा खादम होने के नाते देखने वाले तमाम लोगों के लिए और खुदा के बंदा के लिए और पूरी टीम के लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से।